चैप्टर के स्टार्ट में लूशंग का अटैक दिखाया जाता है कि तो बहुत बड़ा बाउंडर होता है। फिर लूशंग बोलता है कि जाओजी तुम्हें अपने आप तैयार हो जाना चाहिए कि क्या आने वाला है तुम्हारी तरफ। मार्शल सेंट तो मतलब हैरान भी हो रहे होते हैं और वो शांत खड़े होते हैं। फिर लूशंग बोलता है कि मैं जो है अपने इमोर्टल सेल्स को 10 को लैक्स में कंसंट्रेट करता हूँ। वो तो पावर अप करने लगता है और एकदम वहां से उछलता है कि एक्सट्रीम क्लाउड स्टेप यूज करता है। मार्शल सेंट तो हैरान हो जाता है और बोलते हैं कि क्या ये स्पीड कि उन्हें तो लूशंग दिखाई नहीं होता और वो सामने की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन लूशंग साइड से आ जाता है। वो बोलते हैं कि वो कहाँ चला गया, वो तो सामने ही देख रहे होते हैं। इतने में लूशंग का जो पंच होता है उनके मुंह के पास आ जाता है। वो पंच देख लेते हैं और इतने में लूशंग तो उनके मुंह पे पंच मारता है और बोलता है कि ब्रेक। लूशंग अपनी पूरी पावर रिलीज कर देता है उनके मुंह पे कि जब वो पंच लगा होता है ना वो पीछे की तरफ गिरने लगते हैं और बोलते हैं कि देखो बास्टर्ड कि तुमने क्या कर दिया। उनका जो मुंह होता है ना वो टूटने लगता है। लूशंग उनके सामने ही खड़ा होता है और वो बोलते हैं कि मेरी मोर्टल डिवाइन बॉडी है वो तुम्हारी वजह से टूट गई है। वो तो बॉडी जो उनकी होती है पूरी टूटने लगती है। ईस्टर्न मार्शल जो होते हैं वो सोचते हैं लूशंग हाँ ये इंडीड मिलिट्री की ग्रेटेस्ट होप है कि इतना ताकतवर है। और वो जो मार्शल की बॉडी होती है वो तो टूट जाती है कि उसमें से जो है परछाई टाइप में निकलती है। लूशंग बोलता है कि अब जो है समय आ गया है कि डिवाइन अल्टर जो है टूट गया है, अब तुम्हारी रियल बॉडी का टाइम है। कि डिवाइन जो अल्टर की बात की गई है ना ये इनकी मार्शल सेंट की लोकल बॉडी जो होती है बनी हुई इसकी बात कही गई होती है कि ये वेसल टाइप में होता है। फिर बोलता है कि जाओजी मैं जो है अब स्टार्ट करूंगा मार्शल सेंट्स को मारना। ये बात सुन के तो सबसे पहले ईस्टर्न सेंट्रल बोलते हैं लूशन इसने क्या कहा। तो सेंट्रल मार्शल बोलता है कि इसने शायद ऐसा कहा है कि ये मार्शल सेंट्स को मारेगा। और वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो तो बात करने लगते हैं। वो एक बोलता है कि जर्नल लू क्या जर्नल लू जो है वो स्लोटर्स करना चाहते हैं सेंट्स को। दूसरा बोलता है ओह माय गुडनेस कि वो जो है इस तरह के वर्ड्स कह सकते हैं। तीसरा बोलता है कि हाँ जर्नल लू को ये पहले ही पता होगा कि मार्शल सेंट जो जीदा हुए हैं वो उन्हें मारने के लिए आएंगे, इसलिए वो पूरे प्रिपेयर थे उनसे फाइट करने के लिए। और वो इसीलिए कहा है उन्होंने कि एक जो सेंट्रल मार्शल होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ये देखा जाए तो 300 साल में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है जब से मार्शल आर्ट्स आया है। कि बैटल जो होता है वो अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे होता है, लेकिन एक लेवल 8 और लेवल 9 के बीच में जो बैटल होगा उनमें देखा जाए बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप होता है कि हेवन और अर्थ का, और ये गैप जो है भरा नहीं जा सकता। लेकिन ईस्टर्न मार्शल बोलते हैं लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो है गैप भरा जा सकता है। फिर सेंट्रल मार्शल की तरफ देख के बोलता है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। तो सेंट्रल मार्शल बोलता है कि ऑफ कोर्स हम जो है इस पे बम गिरा सकते हैं, बेशक वो यूजलेस हो फिर भी हम ये दिखा सकते हैं कि हमारी पावर कैसी है। तो मार्शल जो होते हैं उन्हें ऑर्डर दे देते हैं कि मार्शल जो है वो बात कर रहे हैं कि फायर करने का। सारे ऑफिसर तैयार हो जाते हैं। फिर ईस्टर्न मार्शल बोलता है कि ड्रैगन नेशन की मिलिट्री को इन्हें दिखा दो कि वो जो है अब ज़्यादा शांत नहीं रहेगी, कि अब हमारा समय आ गया है स्ट्रेंथिंग करने का। तो वो बोलते हैं कि हाँ वो सॉरी की सॉरी मिसाइलें छोड़ देते हैं कि मार्शल सेंट तुम्हारी डिवाइन अल्टर जो है वो पहले से ही टूट गया है। वो तो अटैक जो उनकी तरफ जाने लगता है। मार्शल सेंट की जो होती है वो ट्रू डिवाइन बॉडी दिखने लगती है और वो जो अटैक होता है उनकी तरफ जा रहा होता है ना तो वो एक हाथ उठाते हैं और उस अटैक को अपनी तरफ से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वो पीछे की तरफ चाहता है और वो जो शिप्स होते हैं उन्हीं पे जाके लगने लगता है कि वो बोलते हैं कि ये दोबारा से बदल गया उसकी शेप। फिर मार्शल सेंट लूशंग की तरफ देख के बोलता है कि याद रखना वो जो है तुम्हारी वजह से मारे, कि तुम जो इतने एरोगेंट बन रहे थे। लूशंग बोलता है कि नहीं वो जो है वॉरियर्स है, सोल्जर्स जिनमें किसी बात का भी डर नहीं है, कि वो जो है अपनी डिफीट को भी ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कुछ भी ना हो, बिल्कुल किसी डर के। लेकिन तुम्हारे जैसा बंदा जो यहाँ पर शो अप हुआ है वो भी अपनी रियल बॉडी के साथ नहीं बल्कि नकली बॉडी के साथ मुझसे रिवेंज लेने, वो इस बात को समझ नहीं पाएगा। लूशंग तो आ जाता है अटैक करने के लिए और बोलता है कि तुम कुछ नहीं हो बस एक कावर्ड हो।
वो बोलता है कि यू बास्टर्ड। लूशंग तो उन पे मतलब अनगिनत पंच बरसा देता है, फिर वो भी पंच बरसाना चालू कर देता है और बोलता है कि इतने एरोगेंट मत बनो। कि उनके पंच का जो क्लैश होता है उनके बीच में होने लगता है। फिर मार्शल सैंड लूशंग पे अटैक करता है, लेकिन लूशंग तो भग जाता है। वो बोलता है कि क्या ये जो है किलिंग इंटेंट परसेप्शन से और फोर्थ रिलम बॉडी टेक्निक है, कि इसे ये कैसे आती है। फिर वो एकदम से हैरान हो जाता है कि लूशंग अब उनके पंच मारता है, वो तो पंच लग जाता है और उनकी तो हालत खराब हो जाती है। वो पीछे की तरफ जाता है और बोलता है कि हाँ, तुम जो हो कुछ हो, ऐसा लग रहा है कि मैं जो है तुम्हें नहीं मार पाऊंगा अगर मैं अपनी ट्रू स्ट्रेंथ यूज नहीं करूंगा। तो फिर वो अब जो है अपनी डिसाइड कर लेता है पावर यूज करने के लिए। वो तो हाथ जोड़ता है और बोलता है कि जो भी लोग मेरे पे फेथ करते हैं वो डिवाइन पावर अब यहाँ गैदर होएगी। कि वो ट्रांसफॉर्म होना चालू कर देते हैं, वो तो बहुत बड़े एंटिटी में बदल जाता है। लूशंग तो उनके आगे बिल्कुल चींटी बराबर होता है। फिर वो बोलता है कि लूशंग अब मुझे दिखाओ कि तुम इससे कैसे बचोगे। सारे के सारे मार्शल तो उसे देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या इतना बड़ा, कि ये परफेक्ट फ्यूजन होता है वो भी मार्शल आर्ट और फिजिकल बॉडी का। कि ये जो है डिवाइन लेवल की टेक्निक है जो रिफ्लेक्ट देखा जाए तो मिथ्स में ही है, सिर्फ मिथ्स से ये रियलिटी में आ गई है। क्या ये सच में होती है ट्रू पावर मार्शल सेंट की जो लेवल 9 का होता है। ईस्टर्न मार्शल बोलता है कि बास्टर्ड, बेशक 8 लेवल का जो ग्रैंड मास्टर हो कितना ही पावरफुल हो, फिर भी उन्हें जो है अपने 2 हैंड्स पे ही रिलाई होना होता है फाइट के लिए। कि उनके पास जो है इतनी अमाउंट में गैंगी नहीं होती जो वो हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक फैला सके। कि इसने जो है अपनी जो पावर है वो पूरी वर्ल्ड में से जो पीपल्स रहते हैं ना, जो इसके आदि ने उनसे ली है। कि ये डिवाइन पावर जो है एक तरह से वेस्ट कर रहा है। लूजंग इस बैटल में जो है एक तरह से देखा जाए पीछे हो सकता है कि उसने अपने पूरे ऑनर को है साइड कर दिया है। मार्शल सेंट की बात करी जाती है कि अब वो जो है बस लूशंग को मारना चाहते हैं। वो सेंट्रल मार्शल बोलता है कि हाँ ये जो है फाइनल टर्म है, कार्ड है मार्शल सेंट का, कि हमें कुछ तरीका ढूंढना होगा लूशंग को बचाने के लिए। जाओजी जो होता है मार्शल सेंट बोलता है कि बाढ़ में जाओ, और वो लूशंग की तरफ हाथ से अपने अटैक कर रहे होता है और बोलता है कि इनसेट अब तुम मरोगे। लूशंग बोलता है कि हाँ ऐसा लग रहा है तुम्हें देख के कि तुम जो इस तरह से खेल रहे हो जैसे बच्चे खेलते हैं। कि पहले तुम हाथों हाथ खेल रहे थे और अब जो तुम अल्ट्रामैन में ट्रांसफॉर्म हो गए हो। और मैं जो है बहुत ज़्यादा ही सोच रहा था फ्यूचर के बारे में और उसमें एनालाइज कर रहा था और आंसर को ढूंढ रहा था कि मैं कितना बुद्धू था। वो अपनी पावर से यूज़ करता, आंखों में उसके चमकने लगता है और बोलता कि ये अच्छा नहीं होगा कि मैं चीट कोड यूज़ करूं। कि अब की बार लूशंग ने मार्शल गोड स्टेट परफेक्ट फ्यूजन को यूज़ करा होता है। कि जावजी जो होता है मार्शल से उनका तो अटैक आ रहा होता है और वो बोलता है कि गायब हो जाओ। लेकिन लूशंग जो होता है अपना वॉइड स्लाइस ओपनिंग स्टांस यूज करता है और फिर यूज करता है इंस्टेंट जजमेंट स्लैश। वो तो अब उनकी जो पूरी एंटिटी होता है ना उस पर एक स्लैश लगाता है ऊपर से नीचे तक। मार्शल सेन की पूरी बॉडी खत्म हो जाती है। वो बोलता है क्या मेरी मार्शल गॉड एसेंस जो है वो खत्म हो गई। लूशंग की तरफ देखता है, बोलता है लूशंग तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। लूशंग बोलता है क्या मैं कितना ताकतवर हूँ ये जो है एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा तुम जैसे मार्शल सेंट को, क्योंकि तुम जो बहुत ही ज्यादा वीक हो। लूशंग ने मतलब इतनी आराम से मार्शल सेंट को हरा दिया होता है। नहीं, मार्शल सेंट की जो डिवाइन बॉडी होती है वो तो पूरी शैटर हो जाती है और वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। इतने में लूशंग आता है और उन पकड़ता है। लूशंग तो उन्हें हवा में जो पकड़ लेता है। मार्शल सेंट बोलता है क्या मैं हार गया। लूशंग उन्हें ऊपर की तरफ उठाता है और बोलता है क्या तुम सरप्राइज हो कि तुम जो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि एक लेवल 9 के पर्सन को डिफीट कर दिया एक लेवल 8 के बंदे ने। लूशंग एकदम से उन्हें चाट लगातार बोलता है कि गॉड्स ह्यूमंस के अंदर है, मतलब तुमने ये सोचा था। और लूशंग तो चाट लगाना चालू कर देता, बहुत तेज तेज मार रहा होता है और बोलता है कि इसे फील करो, कि पूरी तरह से फील करो कि ये जो लाइट है ये मेरी है। लूशंग को ऐसा करते देख सारे के सारे जो मार्शल होते हैं बोलते हैं क्या लूशंग जो है मार्शल सेंट को डिफीट भी कर पाया है, कि ये जो है इतनी बुरी तरह से मार रहा है कि ये लेवल 9 के मार्शल सेंट को इतनी आराम से मार पाया है।
तो सेंट्रल मार्शल खुश होता है, वो बोलता है कि अब से जो है हमारी मिलिट्री पे अपना खुद का गॉड है, कि एवरीवन ये दिन याद रखना कि हमारी मिलिट्री जो है एक ब्राइट और अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर को अब देखेगी। इतने में लूशियन का जो हाथ है मार्शल सेंट रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हें जो है डिजर्व करते हो मरना। लूशियन बोलता है मैं जो है ये सोच रहा हूँ कि जो पर्सन मुझे मारने वाला है वो क्या तुम होगे क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लूशियन को बोलता है हाँ तुम्हारा हो गया। लू एकदम से जो है वो अपनी बॉडी को ठीक कर लेता है। लूशियन बोलता है क्या आप पूरी तरह से रिकवर कैसे हो गए। लूशियन को बोलता है तो क्या हुआ, अगर तुम्हारी स्किल्स और एबिलिटीज जो है पावर है, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाओगे कि एक लेवल 9 के मार्शल सेंट कैसे बना जाता है, कि जो गैप होता है ना लेवल 8 और लेवल 9 के बीच का वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और वो जो है इस तरह से क्रॉस नहीं करा जा सकता। लूशंग बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है। फिर चीदा मार्ससन तो अपनी पावर रिलीज करता है और बोलता है कि मैं एक पर्सन हूँ जो हेवंस और अर्थ के नीचे है। मेरे पास देखा जाए तो ह्यूमैनिटीज के अंदर इतनी पावर है कि मेरी पावर जो है नियरली लिमिटलेस है, और मेरी मार्शल बॉडी जो है वो एक तरह से देखा जाए ग्रेट पावर मिलती है अर्थ और हेवन से, वो भी सेंचुरीज के लिए, कि तुम इस लेवल्स को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि तुम किस तरह से मुझे लेवल 8 के ऊपर रहते हुए हरा सकते हो। लूजंग बोलता है क्या सच में तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम मार्शल सेंट इस तरह के हो, कि तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि एक लेवल 9 का मार्शल सेंट कितना ताकतवर हो सकता है, और सोच रहा था कि मैं तो यहाँ तक लेवल 11 के पावर तक मिला हूँ। फिर वो बोलता है कि तुम्हारी एबिलिटी से तुम जो हो लेवल 9 के वर्दी नहीं हो, मैं तुम्हें कम्प्लीटली किल कर दूंगा, वो भी अपने नेक्स्ट मूव। देखते चलो तुम अगली बार इस तरह से हंस पाओगे। लूशंग तो पावर रिलीज करते उनकी तरफ पंच लगाने जा रहा था। जीता बोलता है कि तुम, और मनी मन सोच रहे होता है कि मैं ऐसा फील कैसे कर रहा हूँ कि मुझे जो है इस तरह से फील हो रहा है कि ये जो है मौत का पंच है, अगर मैं मर जाऊंगा ये पंच मुझे लगेगा। लूशंग शटर वर्ड यूज करता है कि अपनी सारी की सारी तरफ इल्यूजन से चारों तरफ जो है अपने ही क्लोन बना लेता है। जीता मार्शल सेंट तो हैरान हो जाता है। फिर लूशंग बोलता है कि चलो मरो, एक तरफ से दूसरी तरफ से तीसरी तरफ से चारों तरफ से सारों की सारी तरफ से जो है उन पर अटैक करता है। वो तो एक तरह से देखा जाए उनकी ऊपर का पूरा हिस्सा खत्म हो जाता है और पूरी बॉडी फट जाती है, लेकिन फिर से एकदम से वो बनना चालू कर देता है कि वो बन जाता है, और अपने मुंह जो है पे हाथ रख के अपनी बॉडी को भी ठीक करते हैं और बोलते हैं कि ये जो है एक तरह से देखा जाए तुम मेरे मीट को ही फोड़ सकते हो, कि कैसे तुम मुझे मारोगे अगर मेरी डिवाइन सोल जो है डिस्ट्रॉय ही नहीं होगी। लूशंग बोलता क्या इतना काफी नहीं था। जीता मार्शल संट बोलते हैं कि अपनी पावर को बढ़ाओ अगर तुम कर सकते हो, कि मैं जो है गॉड हूँ ह्यूमंस के बीच में, मैं इस तरह से नहीं मारा जा सकता। वो तो हंसने लगते हैं। लूजंग बोलता है मैंने ये इमेजिन नहीं करा था इतने समय तक कि एक मार्शल सेंट जो इतने समय तक एक तरह से देखा जाए उसने डिवाइन एबिलिटी को सरपास कर दिया है। देखा जाए तो इसे एक एबिलिटी मिल गई है जिसे कहा जाता है फ्लैश एंड ब्लड रीबर्थ, की इस तरह से इसकी जो बॉडी होगी वो दोबारा से बन जाएगी। मुझे हाँ ये तो कहना होगा कि रियलम जो है लेवल 9 के मार्शल सेंट का वो एक तरह से देखा जाए तो मिस्टीरियस है यूनिवर्स में। ये जो है एक तरह से देखा जाए बहुत ही फैसिनेटिंग बात है, लेकिन चलो जैसी तुम्हारी इच्छा है, मैं जो है अपनी पावर को इंक्रीज करूंगा। लूजंग तो अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा था। जीता हुआ मार्शल सेंट तो हैरान हो जाते हैं और बोलते क्या तुम अपनी पावर को अभी भी इंक्रीज कर सकते हो, कि तुम शायद जॉब कर रहे होगे। लूजंग पहले अपने माथे पे हाथ लगाता, फिर अपने हाथ हाथ लगाता कि वो जो है अपने इमोर्टल सेल्स को कॉन्सेंट्रेट करके अपने हाथ में लियाता, सीधे हाथ के इमोर्टल पंच बनाता और बोलता है कि मरो इंसेक्ट। वो पंच मारने जा रहा होता है और बोलता है कि मैं जो हूँ ट्रू गॉड हूँ। जीता मार्शल सेन तो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और बोलते हैं कि क्या मैं मरूंगा, ये फीलिंग ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में मैं मर सकता हूँ, मैं इस हिट को नहीं ले सकता। एकदम से वो अपने मुंह से जो है तालिस्मान टाइप में निकालते हैं और वो हाथ में पकड़ लेते हैं और बोलते हैं लूशंग चलो दोनों एक साथ मरते हैं, कि वो अपने हाथ में ही उस तालिस्मान को फोड़ देते हैं। लूशंग बोलता है कि नहीं अच्छा नहीं है, ये फीलिंग जो है डेंजर की है, कि ऐसा लग रहा है कि कोई थ्रेट मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन बोलता है चलो भूल जाओ जाओ जी अब तुम्हें मरना होगा। वो तो अटैक करता है और बोलता है कि यहाँ तक कि जो हेवनली एम्परर है वो भी तुम्हें सेव नहीं कर पाएगा, कि ये ट्रुथ है। लूशंग तो जाओ जी की जो गर्दन होती है वो पूरी उड़ा देता है और बोलता है कि चलो मरो, लेकिन फिर भी जाओ जी जो होता है पीछे की तरफ भागना चालू कर देता है, कि आगे की तरफ लूशंग ने उनकी
बॉडी तो उड़ा दी होती है, लेकिन वो दूसरी बॉडी बना के दोबारा पीछे की तरफ भागने लगता है। लूशंग बोलता है क्या सच में तुम इस स्टेट में अभी भी भाग सकते हो? चलो तो तुम एक तरह से देखा जाए कॉकरोच की तरह हो, तो मुझे आज तुम्हें मारना होगा। फिर लूशंग पावर यूज करने लगता है, हाथ ऊपर उठाता है और अपनी सेंचुरीज की पावर यूज करता है ना, एकदम से बोलता है कि नहीं, ये फीलिंग कि लूशंग के सामने जो है एक स्पेस में क्रैक होने लगता है बहुत बड़ा, और उससे तो बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा होता है और एकदम से उसमें से एक हाथ आके निकलता है। लूशंग के माथे पे एकदम से वो हाथ जो है उंगली जो है लगाता है ना, तो वहां पर एक स्पिरिचुअल पावर सी बनने लगती है और वहां तो बहुत ही ज्यादा ही अमाउंट में पावर रिलीज होती है एकदम से। लूशंग की तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि लूशंग ऐसा लग रहा होता है कि बॉडी के बीच में छेद हो गया है। लूशंग बोलता है कि ये पावर डैमिट, कि मेरी बॉडी जो है टूट रही है। लूशंग की तो बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो रहे होते हैं और बोलता है कि मुझे जो है अपनी पावर को दोबारा गैदर करना होगा, लेकिन मैं अपने मसल्स को मूव नहीं कर पा रहा। कि क्या सच में मैं यहाँ मारा जाने वाला हूँ? कि मैंने जो है यहाँ तक कि चाव जी को मार के थोड़ा मजा ही ले लिया था। लूशंग की तो पूरी की पूरी बॉडी जो है टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाती है और बोलता है कि ये जो चीज है ये इस वर्ल्ड में कैसे हो सकती है, कि लेवल 9 से ऊपर की पावर यहाँ कैसे हो सकती है, कि मैं जो है थोड़ा सा केयरलेस हो गया था। लूशंग तो पानी में गिर जाता है, सारे के सारे मार्शल, सारे के सारे स्टार जनरल हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या अभी हुआ क्या था। सेंट्रल मार्शल बोलते हैं कि सभी स्टार जनरल्स को, सभी के सभी जाओ पानी के अंदर डाइव लगाओ और सर्च करो लूशंग को, कि जाओ जल्दी करो। ऐसा ही सारे के सारे स्टार जनरल्स को जाता पानी में लूशंग को ढूंढने के लिए। सेंट्रल मार्शल बोलता है कि जो पावर अभी हमने देखी थी, क्या तुम्हें सबको ऐसा लगता है कि लूशंग जो है उसके आगे बच पाया होगा? तो सभी के सभी जो है दुखी हो जाता है। फिर ईस्टर्न मार्शल बोलता है कि 300 साल्स में मार्शल आर्ट्स की जब इस प्लेनेट पे स्टार्ट हुआ था, यंगेस्ट एंड मोस्ट जीनियस प्रोडिजी था वो, यहाँ तक कि लेवल 9 के मार्शल सेंट को भी हरा पाया, वो भी लेवल 8 के होने पर। कि डैमिट, ये पर्सन जो इस तरह से देखा जाए तो उसका फ्यूचर तो लिमिटलेस था। वो एक तरह से ऐसा था ब्लेजिंग सन की तरह, वो एंटायर वर्ल्ड को अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। क्या वो इस तरह से मारा जा सकता है? क्या तुम सब ये बिलीव करते हो? कि मैं बताऊं तो मैं तो ये बिलीव नहीं करता। और बोलते हैं कि चलो बेशक वो पर्सन जो है लूशंग इस तरह से मारा भी जाए, वो यहाँ नहीं होना चाहिए। और चिल्ला के बोलते हैं कि सभी को ये इंफॉर्मेशन है पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैला, यहाँ तक कि सारे के सारे ड्रैगन नेशन में ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि निंग ओशियन में जीदाओ मार्शल सेंट जो है डिफीट हो गए हैं मिलिट्री के फ्यूचर गॉड लूशंग के द्वारा। जैसा कि मार्शल ने कहा था कि लूशंग के द्वारा जो काम किए गए थे उसकी न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में फैला दी जाती है कि मिलिट्री का पार्लेजियस लूशंग 20 साल की उम्र में 32 पीपल्स को जो जीदा मार्शल स्कूल के थे उन्हें लूशंग ने निंग ओशियन में मार दिया, और यहाँ तक कि जीदा मार्शल सेंट को भी लूशंग ने हरा दिया और मौत के करीब ले गया, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। तो लूशंग की सिटी के जो मिनिस्टर होते हैं वो बोलते हैं लूशंग कि वो बच्चा क्या, वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लूशंग के रेजिडेंट्स का सीन दिखाया जाता है कि लूशंग की मम्मा तो बहुत ज्यादा रो रही है, कि लूशंग का अभी कुछ नहीं पता है कि लूशंग जिंदा है या नहीं, वो नहीं पता होता। इस वजह से तो बहुत ज्यादा ही रो रही होता है। फिर दोबारा से सीन चेंज आता है कि हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे लुकिनी और डोंकिंगजी होता है उन्हें दिखाया जाता है। तो किनी सर जो होता है वो बोलता है जीदा मार्शल सेंट जो है ड्रैगन लायन वॉर जो पास्ट में हुई थी वहां पर, यहाँ तक कि उसने जो है ज्यादा इंजरीज भी नहीं ली थी, वो आराम से बच गया था, लेकिन जाओ जी जो है एक बड़ी आर्मी लेके गया लूशंग पे एम्बुश करने, लेकिन लूशंग ने सिंगल हैंडेडली सबको स्लॉटर कर दिया कि यंग मैन। फिर बोलते हैं कि हाँ जो मिलिट्री है क्लेम कर रही है कि इसका फेथ जो है अननोन है, कि वो ढूंढा नहीं गया है, कि इंटेंस बैटल के बाद लूशंग जो है ओशन के फ्लोर्स के नीचे चला गया कहीं, कुछ नहीं पता उसका क्या ऐसा हो सकता है। तो किंगजी बोलते हैं कि नहीं, मुझे बिलीव है कि लूशंग जो है वो अभी भी अलाइव है। तो किनी बोलता है कि हाँ जो एंटायर आर्मी है वो मोबिलिस्ट हो गई है, तो वो जो है हर जगह सर्च कर रहा है। पर्टिकुलरली देखा जाए तो वो यहाँ तक की प्लानिंग कर रहा है कि वो पूरे ओशियन को सुखा देंगे, उसका पानी निकाल निकाल के फेंक देंगे उसे ढूंढने के लिए, कि मैं भी ये होप करता हूँ कि वो स्टिल अलाइव होगा। तो चलो ये बताओ कि लूशंग की फैमिली का क्या हाल है। तो किंगजी उन्हें बताते हैं कि उनकी जो मदर है वो तो बहुत ज़्यादा ही रो रही है बार बार, इसलिए वो बार बार बेहोश हो रही हैं, लेकिन उनके फादर और उनकी सिस्टर जो है ये बिलीव करता है कि लूशंग वापस आएगा।
तो किनी बोलता है कि हाँ मुझे भी ये फीलिंग है कि हमें जो है ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, कि ऐसा सोचो कि वो जो है अभी ढूंढा नहीं है, इसका मतलब उसकी सिचुएशन जो है अभी अनक्लियर है, कि शायद वो अभी थोड़ा सा इंजर्ड होगा, लेकिन तुम ये सोचो कि उसके पास जो है कुछ मैजिकल गैजेट है जैसे कि डोरेमोन के पास होते हैं, कि वो अभी हाइड हो रहा है, कि रिकवर कर रहा है अपने सीक्रेट स्पॉट में छुप कर, कि जब हम दोबारा मिलेंगे ना तो मैं तुमसे बैट लगा सकता हूँ कि वो अब से मुकाबले बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होगा। कि किंग जी तो कुछ नहीं बोलते, और किन्नी तो अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो बहुत शांत है, लेकिन वो तो अब वर्ड में ही खो जाता है कि उन्हें क्या बोलना है, और सोच रहे होता है कि लूशेंग तुम वापस आ जाओ जल्दी से, क्या तुम जिंदा हो या मर गए हो। फिर सीन चेंज हो जाता है कि माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे तो बहुत बड़ा विला होता है माउंटेन की पीक पे, जो जीदाओ मार्शल सेंट है ना, ये उन्हीं का विला होता है। तो उस विला के अंदर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है कि जीदाओ मार्शल सेंट आते हैं वहाँ। उनकी तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही थी, कि उनके मुंह से तो खून ही खून निकल रहा होता है। वो बोलते हैं ये तो अच्छा था कि मैंने जो है एक बोतल ऑफ स्पिरिट जो है फ्यूजन एलिक्सर पी लिया था, नहीं तो बेशक मेरी मार्शल डिवाइन सोल भी स्केप कर गई थी, लेकिन वो यहाँ तक आने नहीं पाती। कि क्लोन बॉडी जो है इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती कि डैम इट, कि वो डैम लूशेंग, वो मार्शल सेंट की ट्रू बॉडी को जो मैंने 100 साल लगाए थे नरिस्ट करने में, उसने पूरी तरह तबाह से कर दिया। कि लूशेंग ने तो उनके जो लास्ट टाइम जो पंच मारा था ना उनकी छाती पे, मुंह पे जो फाड़ दिया था, वो जो है उनकी मार्शल बॉडी तो तबाह हो जाती है, लेकिन वो जो है अपनी क्लोन बना के थोड़ी सी पावर को गैदर करके वहां से भाग आता है, और उनके पास जो है लूसेंग से अटैक करवा देते हैं। तो वो तो बहुत ज़्यादा ही कपा रहे होते हैं, और बोलते हैं कि अगर मुझे अपनी पीक को दोबारा रिगेन करना है तो मुझे कम से कम 100 साल या उससे ज़्यादा ही लग सकते हैं। कि लूशेंग बास्टर्ड, कि वो मॉन्स्टर है, वो जो है एक ह्यूमन नहीं हो सकता। कि वो एक तरह से देखा जाए मैं एक 9th लेवल का मार्शल सेंट हूँ, फिर भी मुझे वो इस तरह से अपनी बिल्कुल मौत के करीब ले गया, ताकि मेरे पास जो है लेवल 10 का पावर हाउस ट्रम्प कार्ड नहीं होता तो मैं जो है उसके द्वारा मारा जाता। कि वो जो जीदाओ मार्शल सेंट ने चीज यूज करी होती है ना, तो वो लेवल 10 के पावर हाउस की यूज करी होती है, कि वो लेवल 10 की पावर होती है। इस वजह से लूशोंग इतना ज़्यादा घायल हो जाता है कि वो तो टन के टन जो पोशन होता है वो पीना चालू कर देता है, और बोलता है डैम इट, ये इतना नहीं है, इतना नहीं है, कि मुझे और एक्सचेंज करने होंगे एलिक्सर। वो तो सारे एलिक्सर जो नीचे गिरा रहे थे, और ऊपर से अपनी पावर से यूज़ करता है, अपने ऊपर गिराने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो तो अपने पैरों पर खड़े हो जाता है, और बोलता है कि फाइनली मैं रिकवर हो गया। अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई जीनियस नहीं है जो इस तरह के लेवल का हो, कि उस लुशियन के पास जो है बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है, कि वो लेवल 8 का है, लेकिन वो फिर भी लेवल 9 के बंदों को आराम से हरा सकता है। कि वो शायद जो है इस पावर से देखा जाए, जब वो लेवल 9 पे होगा ना, वो इस प्लेनेट को डायरेक्टली लीव कर सकता है। ये तो अच्छी चीज़ है कि वो मारा गया, लेकिन इन्हें क्या पता वो अभी मारा भी नहीं गया। फिर बोलता है कि यहाँ पर बहुत साल हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पावरलेस फीलिंग मैं यहाँ और नहीं रह सकता, कि अभी या बाद में कोई ना कोई मेरे दरवाजे पे आएगा मेरे से सामान छीनने, की मुझे जो है कुछ शेल्टर ढूंढना होगा अपने लिए, जैसे कि टैंग जेंग या लिंग जेंगी हुआ है। कि ये दोनों सिर्फ बचे कि ड्रैगन किंगडम के मार्शल चेंट, ये तीसरा तो हारा गया है। फिर वो एक बक्से की तरफ देखते और बोलते कि हाँ यहाँ पर कुछ चीज़ें भी है, कि इसकी एनर्जी क्रिस्टल के साथ मैं जो है उन्हें कुछ फेवर कर सकता हूँ। कि वो बक्सा खोलते हैं ना, उसमें एनर्जी क्रिस्टल्स होता है, और बोलते हैं कि मेरे पास जो है मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। बेशक यहाँ पर मार्शल सेंट के आर्टिफैक्ट्स है जो मेरे इस टेम्पल में है, लेकिन देखा जाए तो ड्रैगन नेशंस के अलावा और फॉर्जन फोर्सेस भी होंगी, वो भी यहाँ पर इन चीज़ों को चुराने आएंगी, कि मैं इन सबको अपनी साथ नहीं ले जा सकता। तो भूल जाओ कि अभी तो उसे अपनी ही जान बचानी है। फिर वो तो अपने पैक वैक करता है, और अपने जो माउंटेन की ये पीक होती है ना, इसे त्यानवाई पीक कहते हैं, तो यहाँ से चला जाता है बेयर सब कुछ छोड़े। और नेशन के बीच का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक लड़की होती है एक लड़के के साथ। वो बोलते हैं कि तुम्हारी ट्रिप कैसी थी नॉर्थ लाइन कॉन्टिनेंट की, मैंने ये सुना है कि वहाँ पर जो है सीनरी बहुत अच्छी होती है, क्या मुझे भी वहाँ जाके देखना चाहिए। तो ये जो लड़की है ना, ये वही है जो लूशंग को ग्रैंड मास्टर पे जब लूशंग ने जाओ जी को मार दिया होता है ना, तो वहाँ पर बचाने आई होती है नीजू, वही है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, वो इतना ज़्यादा नहीं था, कि सिर्फ मैं अपना काम कर रहा था। तो वो बोलते हैं कि तुम जो इधर से उधर भाग रहे हो कुछ सालों से, कि तुम एग्जैक्टली क्या सर्च कर रहे हो इस आवर लोड में, कि क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो वो बोलता है कि हाँ एनर्जी क्रिस्टल।
वो लड़की तो हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या, मैंने इस चीज़ के बारे में नहीं सुना। तो वो बोलता है ऑफ कोर्स तुमने इसके बारे में नहीं सुना होगा कि एनर्जी क्रिस्टल जो है एक क्रिस्टल है जो हाईएस्ट एनर्जी कंटेन करता है अर्थ के अंदर। तो ऐसा देखा जाए ये जो है एनर्जी का सोर्स भी कहलाया जाता है कि इस चीज़ जो है एबनॉर्मली रेयर या वैल्यूएबल आइटम में से एक होती है कि इसके जो है अननोन सोर्सेज होते हैं जो एक तरह से देखा जाए मेजर कंट्रीज है उनके द्वारा ही शेयर कराए जाते हैं। तो वो लोग की बोलते हैं क्या रेयर कंटेंट्स क्या ये जो है हेल्पफुल होता है मार्शल आर्ट्स के लिए। तो वो बोलता है कि हाँ, लेकिन ये कितनी बुरी बात है, ये जो है सिर्फ लेवल 9 के मार्शल सेंट ही यूज़ कर सकता है कि जो लेवल 9 का मार्शल आर्टिस्ट होता है ना उसके पास ही एक्सट्रीमली ट्रेनिंग सोर्सेज होते हैं जो एक तरह से देखा जाए करेंसी के रूप में यूज़ करती है। और कुछ सालों से मैंने जो है पूरे इधर से उधर सारे देश को छान मारा है लेकिन ये एनर्जी क्रिस्टल मुझे कहीं भी नहीं मिला कि हमारे लॉर्ड्स के लिए कि ये जो है किसी मार्शल सेंट के लिए ही काम करते हैं। तो बोलते हैं कि हाँ, क्या तुम मुझे इतनी चीज़ें बता रहे हो, क्या इसका मतलब कि ये नहीं होगा कि तुम सारे सीक्रेट मेरे सामने ऐसे ही खोल रहे हो, क्या तुम मुझे बाद में मारने वाले हो। बोलता है कि है तुम ज़्यादा ही मूवी देखते हो कि ये जो है एक तरह से देखा जाए वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर कंपटीशन जो है वो शुरू होने वाला है और तुम उसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करोगी ही। तो कोई ना कोई तो तुम्हें इस एनर्जी क्रिस्टल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन में बता ही देगा। तो वो लड़की बोलती है कि ग्रैंड मास्टर का वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो एनर्जी क्रिस्टल से रिलेटेड होती है। तो वो बोलता है कि ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ओरिजिनली compete करा जाता है वेरियस कंट्रीज़ के लेवल पे कि ये एनर्जी क्रिस्टल के लिए ही डिग्निफाइड मैनर के रूप में compete करी जाती है कि जब सब एनर्जी क्रिस्टल प्रोड्यूस होता है ना तो वर्ल्ड में जो है वो एक तरफ लाके गैदर कर दिया जाता है और ईच कंट्री उसको अपने ग्रैंड मास्टर को भेजती है और उसे compete करती है कि सप्लाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है फाइनल रैंकिंग के कंपटीशन में। तो वो लड़की बोलते हैं तो फिर मार्शल सेंट जो है डिफरेंट कंट्री इसके वो जो है compete करते एक दूसरे, इसका मतलब जो है मार्शल सेंट हमारी कंट्री के अंदर होंगे वो भी compete करेंगे एक दूसरे से कि यहाँ पर जो है पहले तो सारे पूरी दुनिया में कंपटीशन होएगा, फिर वो जो देश में आ जाएगा ना उस देश के जो मार्शल सेंट या ग्रैंड मास्टर होगा उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा जिससे वो अर्थ क्रिस्टल बांटे जाएंगे। तो वो बोलता है ऑफ कोर्स ये जो है एक रीज़न है एग्जिस्टेंट का कि हमारा मिंग होल जैसे कि जी दाओ मार्शल सेंट के 4 सिंबल्स और 28 कॉन्सोनेंट्स जो लुशेंग द्वारा मारे गए वो हैं। मतलब इनने ये बात बताई नहीं है लेकिन अभी इन्हें पता ही चलेगी न्यूज़ में कि अनफॉर्चुनेटली कि हमारा जो मार्शल सेंट है वो सब में तीनों जो मार्शल सेंट है ना ड्रैगन नेशन के उनमें सबसे यंगेस्ट है कि इस अचीवमेंट के मोस्ट रिसेंटली देखा जाए तो लीस्ट फाउंडेशन है उनकी कि हमारी स्ट्रेंथ कि ये जो है पावर के बेस पे है कि हमारा जो जीदाओ मार्शल सेंट है वो देखा जाए तो चाइयू मार्शल स्कूल के compete करता रहता है। दोनों स्कूल जो है दोनों के एक दूसरे से compete करते रहते हैं और ईच टाइम जो क्रिस्टल है वो लोकेट होते हैं। तो हमारे लोड को जो है सबसे कम शेयर मिलते हैं कि जीदाओ मार्शल सेंट सबसे ज़्यादा शेयर को रिसीव करते हैं, वो भी चाइयू मार्शल सेंट से फॉलो करते हैं। कि वो लड़की बोलती है कि नो वंडर हमारे लोड जो है वो न्यू एनर्जी क्रिस्टल का सोर्स ढूंढ रहे हैं कि ये तो अच्छी बात होगी ना कि सोर्स जो है दूसरा हो जिससे सेव हो जाए। इतने में उस बंदे का जो है मैसेज आता है, वो बोलता है क्या यहाँ पर सडनली ईमेल क्यों आएगा। वो ईमेल देखता है और एकदम हैरान हो जाता है कि क्या हो गया। तो वो लड़की बोलती है कि क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि हमारा जो लॉर्ड का शेयर है वो अब स्मॉलेस्ट नहीं होगा ग्रैंड मास्टर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो लड़की बोलती है कि क्यों। तो वो बताता है कि क्योंकि जीत आओ के जो 4 सिंबल्स और 28 कॉन्सोनेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं एक पर्सन के द्वारा और यहाँ तक कि जीदाओ मार्शल सेंट जो है वो ओवर हो गया है कि वो लगभग डेथ तक चला गया है। वो लड़की तो हैरान हो जाती है, बोलती है इस वो किसने करा कि कौन इतना टेरिफाइंग है कि एक पर्सन, इसका मतलब क्या ड्रैगन नेशन के पास अपना 4th मार्शल सेंट आ गया। तो वो बोलता है कि नहीं वो जो बंदा है ना वो एक्चुअली तुम जानती हो। तो वो बोलती है कि मैं जानती हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ, जब उस बंदे ने जीदाओ मार्शल स्कूल को ऑफेंड कर दिया था तो हमारे लॉर्ड ने जो है तुम्हें असिस्ट करने के लिए भेजा था कि वो जो बॉय है मैनेज करता है जब जीदाओ मार्शल स्कूल को अपने द्वारा ही मार दिया था कि वो लूशेंग है। वो लड़की तो हैरान हो जाती है कि लूशेंग मतलब कि ये जो है मार्शल सेंट टैंग जेंगयू है उनके बंदे हैं कि
जिन्होंने पहले लूशंग को भी अपना स्टूडेंट बनाने की कोशिश करी थी। तो वो तो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो लड़का बोलता है कि मैं जो है अपनी रिपोर्ट देने जा रहा हूँ एनर्जी क्रिस्टल की अपने लोड के बारे में, तो तुमसे बाद में मिल। वो तो चला जाता है। वो लड़की सोचती है कि लूशंग मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे वो जो है। फिर दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है कि वो ओशन का दोबारा सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे तो डीप सी होती है, वहाँ पे लूशंग नीचे की तरफ पड़ा होता है और उसकी छाती में बहुत बड़ा होल हो रहा होता है। तो चारों तरफ जो है ये खून नहीं है, ये आसपास की जो मिट्टी की कीचड़ होती है ना वो होती है एकदम से। लेकिन लूशंग की तो आंख खुलती है नीली नीली। चाइयो मार्शल स्कूल टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर तो डोंग शेंगी होता है, वो तो दारू पी रहा होता है। तो वहां से दो बंदे गुजरते हैं ना, वो बोलता है कि व्हाट द हेल इज दिस मार्शल ब्रदर, तुम इतना साथ ड्रिंक्स क्यों कर रहे हो? क्या तुम जो ड्रंकन आर्टिस्ट की तरफ जाने वाले हो क्या? मैंने ये सिर्फ नॉवेल्स में सुना था, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं किसी से ऐसा मिलूंगा। वो बंदा बोल रहा था कि हमारा चायू मार्शल स्कूल जो है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदों से फिल है। फिर वो किसी का नाम लेने वाला होता है तो उसका दूसरा बंदा होता है, वो बोलता है कि तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो कि ये डोंग शेंगी है। वो बोलता है क्या कि ये सीनियर ब्रदर डोंग है? तो वो बताने लगता है कि हाँ, इसका मार्शल पाथ जो है वो किसी के द्वारा तोड़ दिया गया है और ये बिल्कुल डिसअपियरेंस में चला गया है। फिर पूरी कहानी बताने लगता है कि सीनियर ब्रदर जो है टॉप लेवल के ग्रैंड मास्टर, कि वो यहाँ तक कि एज 40 तक भी नहीं पहुंचे थे, कि ये किस पर्सन की काम हो सकता है जो इन्हें इतनी ज़्यादा सफ़र करा सकता है। तो वो बंदा बोलता है कि देखा जाए तो ये जो है सुपर मार्शल आर्ट जीनियस है जो इनसे भी ज़्यादा यंगर था, लेकिन मैंने उसका नाम नहीं सुना है कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। कि तुम चाहे कि जितना भी ताकतवर हो जाओ इस वर्ल्ड में, कोई ना कोई तो होता ही है जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर होता है। कि सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें हम्बल और रिस्पेक्टफुल होना है दूसरे के जरिए। और फिर वो दोनों बंदे तो चले जाते हैं। तो डोंग सैंगी के पीछे वन वन आती है और बोलते हैं सीनियर ब्रदर डोंग। तो वो बोलता है कि जूनियर सिस्टर वन वन, क्या तुम यहाँ पर मेरे ऊपर हंसने आई हो? तो वो आती है उनके वन वन और बोलते हैं कि नो सीनियर ब्रदर, कि मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो बता देती है पूरी कहानी लूशंग वाली। वो तो हैरान हो जाता है, बोलता है क्या रियली? तो वो बोलते हैं कि हाँ, ये बात जो है मैंने अपनी मम्मा से सुनी है, कि ये मैंने ब्रॉडकास्ट भी देखा। वो तो खड़ा हो जाता है और उसकी बोतल भी गिर जाती है और सोचने लगता है क्या, यहाँ तक कि जीदा मार्शल सेंट भी जो है वो आधी मौत तक चला गया उसके द्वारा, कि फिर मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस तरह का फ्रीक हूँ जो उससे compete कर सकता हूँ इस लेवल पे। वो तो पेड़ में हाथ मारता है और बोलता है कि मुझे कंफर्म करना होगा उसकी डेथ का, कि मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। वो तो चला जाने लगता है। तो वन वन बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर डोंग, क्या सच में आप अपने द्वारा वहाँ जा रहे हैं? कि अब ये लूशन को देखेगा कि वो मरा या नहीं। निंग ओशियन की तरफ का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ तो मिलिट्री का जो मिशन होता है लूशंग को ढूंढने का वो चल रहा होता है। वो बोलता है कि रेडियस जो है 100 किलोमीटर से बढ़ा दिया गया है और उसके साथ साथ डीप सी में 8000 किलोमीटर तक अंदर तक हमारी लिमिट्स है, कि यहाँ पर कोई ट्रेस नहीं है जनरल लूशंग के। तो सेंट्रल मार्शल गुस्सा होता है और बोलता है कि इसे एक्सपेंड करो, कि जितना हो सके उतना एक्सपेंड करो और जितनी नीचे जा सको उतना नीचे जाओ कि ढूंढो। तो वो बोलते हैं कि सर हमने जो है ऑलरेडी डीप सी केव में चले गए हैं, ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो सेंट्रल मार्शल बोलते हैं क्या तुम्हें ये क्या लगता है कि मिलिट्री जो है एक और पावरफुल पर्सन को कल्टीवेट कर सकती है जो मार्शल सेंट को भी इतनी आराम से मार सकता है, कि या फिर तुम्हें सर्च करना डीप सी में वो ज़्यादा मुश्किल लगता है? कि तुम ही बताओ इन दोनों में से क्या ज़्यादा मुश्किल है? तो वो बोलता है कि ठीक है सर, मैं समझ गया। ईस्टर्न मिलिट्री मार्शल को दिखाया जाता है कि वो बोलते हैं कि लू शेंग जो है मिलिट्री की 200 साल बाद की होप थी, कि वो इस तरह से गायब नहीं होना चाहिए। वो तो पूरी पावर लगा के उसे ढूंढ रहे होते हैं कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीप सी केव का सीन दिखाया जाता है कि 30,000 मीटर्स में नीचे के सीन है ये। वो तो 8,000 मीटर पे ही ढूंढ रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है, वो घूम रहा होता है। तो एकदम से वो एक तरफ जाता है ना, लाइट होती है उसकी, एकदम उसके पास लाइट आती है और उसके पूरे शरीर से निकल जाती है और उसे खींच के ले जाती है डीप सी के अंदर। फिर तो उसकी सिर्फ हड्डियाँ हड्डियाँ दिखाई जाती है, कि यहाँ पर जो है एक मॉन्स्टर टाइप में होता है। वो जो है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट निकल रही होती है और उसमें टेंटिकल्स भी होते हैं बहुत सारे। तो ये लूशंग होता है। लूशंग की तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है। लूशंग के चारों तरफ पूरे शरीर जो है उसका मॉन्स्टर में बदल जाता है और उसके शरीर में टेंटिकल्स, आइज भी निकल जाती है, आधा फेस उसका ख़राब हो जाता है। लूशंग आँख खोलता है और बोलता है कि हाँ, मेरे लुक से कि मैं जो है अपनी सही डेवलप
मैं जो है एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्शन में जा रहा हूँ। चूलू पता नहीं ये क्या बताया गया है कि चूलू में कि ये जो है डेथ तक पहुंच गया था। मैंने इंस्टेंटली जो सेंट डेथ था ना इसके पास बोतल, वो एक ही बारे में ले ली कि ये जो ओवरवेलमिंग पावर थी ना उसकी, उसने मेरी लाइफ तो बचा ली, लेकिन उसने मुझे हाफ ह्यूमन और हाफ मॉन्स्टर स्टेट में पहुंचा दिया। और जो हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा कर म्यूटेट हो गई है। कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जो है इतनी ज़्यादा एक्सटर्नल थ्रेट से गुजरूंगा, फिर भी चलो एटलीस्ट मैं सरवाइव तो हो गया। कि मैं सरवाइव हो गया, वो भी मैं मारा नहीं गया, यहाँ तक कि लेवल 10 के पावर हाउस से, कि मैं अमेजिंग हूँ बहुत ही ज़्यादा। और फिर लूशंग तो गुस्सा होता और बोलता कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि लेवल 10 के ट्रेसेस इस वर्ल्ड में होंगे, कि यहाँ पर जो है देखा जाए इन्फॉर्मेशन भी नहीं रिटर्न है, लिखी हुई है ड्रीम वर्ल्ड में। क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो है इस वर्ल्ड से ना हो, और शायद क्या पता वो इस एरा से ना हो। कि जब फर्स्ट मार्शल आर्ट स्टार्ट हुआ था एज ऑफ टेक्नोलॉजी के समय, तो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स नहीं थे एंशियंट मार्शल आर्ट्स के, कि सिविलाइजेशंस के, कि वो जो है सिर्फ इकलौता नहीं कहलाया जाता फर्स्ट एरा। कि जब स्टार्ट हुआ 300 साल पहले वही फर्स्ट एरा था, उससे पहले कुछ नहीं था। तो इतने कम समय में इतने ज़्यादा प्रोग्रेस कैसे हो सकती है? कि शायद ये ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ और प्लेनेट से हो, कि या एडवांस मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन हो, जो पॉसिबिलिटीज़ हो उनकी क्रिएटर्स होने की। ये एलियंस की बात सोच रहा होता है और फिर सोचता है कि तुम इसे केयरफुली सोचोगे ना, ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात होगी कि मॉन्स्टर का इस तरह से राइज होना मार्शल आर्ट्स में। ये सिर्फ 300 साल ही हुए तो है कि जाओजी जो है एक मार्शल सेंट बन गया, वो भी 100 साल के बाद ही। कि उसने 1 लेवल से 9 लेवल तक मार्शल सेंट बनने में उसने सिर्फ 100 साल ही लगाए। कि ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है? कि मैंने इसके बारे में पहले ही तो नहीं सोचा, फिर उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक के में देखा और फिर मैंने ये पूरा डेवलपमेंट देखा कि क्या ये डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा ही फास्ट नहीं है? कि कहते हैं तो एक तरह से देखा जाए एंटायर पाथ जो है लेवल 1 से लेवल 9 तक, वो देखा जाए तो पूरा क्लियर भी नहीं है, उसकी मतलब कोई जानकारी भी नहीं है तो कि तुम कैसे अकेले सिंपल पहुंच जाओगे। कि मिलिट्री ने जो है वो भी एक सिंगल लेवल 9 का मार्शल आर्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाया इतने हंड्रेड्स ऑफ ईयर में, वो भी अपने पूरे रिसोर्सेज ख़त्म करने के बाद भी। कि कंज्यूमिंग करना डे बाय डे मार्शल कल्टीवेशन, वो मार्शल एरा जो है सिर्फ शुरुआत ही थी, और ये जो है बहुत ज़्यादा ही हार्डशिप और एक्सप्लोरेशन हो सकता है। कि इतने कम समय में डार्कनेस से थ्रू बाहर आकर ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है कि जाओजी जो है रैंक 1 से रैंक 9 तक पहुंच पाया, वो भी 100 ईयर्स में। कि सिर्फ इसकी तो एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि मोस्ट एडवांस मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन जो है वो उसकी मार्शल पाथ में हेल्प कर रही है। कि ये जो है एक तरह से देखा जाए सेंस बनाती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ह्यूज डिफरेंस होता है कि तुम टीचर से सीखते हो या अपना आप सीखते हो। कि टीचर के द्वारा तो तुम आसानी से कल्टीवेट करने में भी बहुत ज़्यादा ही मदद मिलती है। कि फिर ये जो है मोर एडवांस मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन जो है एक तरह से देखा जाए सिविलाइजेशंस को हमारे यहाँ की मार्शल पाथ में ओपन करने में क्यों हेल्प कर रही है। कि मॉन्स्टर्स जो है वो इन्वेशन करते हैं मॉन्स्टर्स को, ये जो है स्टार्टिंग हो सकती है सब कुछ की। कि इल्यूजन के तो शरीर में से टेंटिकल्स निकल रहे थे और वो आसपास के जितने भी मॉन्स्टर्स होते ना उन्हें खा रहा होता। और यहाँ जो है एक तरह से देखा जाए जाओजी पहला मार्शल सेंट था जो पूरे शुरू के 100 सालों में ही बना दिया गया, और उसके साथ साथ वो तीनों मार्शल सेंट ड्रैगन नेशन की सबसे ताकतवर जाओजी था। कि मतलब लूशंग ने जाओजी को इतनी आराम से हरा दिया, तो बाकी के जो दोनों मार्शल सेंट है लूशंग के आगे वो तो कुछ भी नहीं है। कि एक तो वान वन की मदर है और दूसरे वो लॉर्ड टैंजन यू है, कि जो लूशंग को रिक्रूट करने की बात कर रहे थे शुरू में। फिर बोलता है कि अगर इमेजिन करा जाए कि एक टेक्नोलॉजी वो सिविलाइजेशंस वो एग्जिस्टेंस उसकी सिर्फ खत्म होने की कगार पे आ जाए, तो वो जो है ओवरवेलमिंग पावर की वजह से, क्योंकि उनके अनदर रियलम से वहाँ पर हमला हुआ, तो फिर वो एक तरह से देखा जाए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो जो है सुपीरियर जो होता है मार्शल आर्ट्स में वो अपने से वीक्स और एबिलिटीज़ में नीचे वालों को अपने आगे झुकाते हैं और उन्हें अपना गुलाम बनाते हैं। कि ऐसा ही हो सकता है कि हाँ सब कुछ फ्लो में जा रहा है। कि देखा जाए तो मुझे भी इस तरह से ऐसा ही प्लान समझ में कि मैंने ये अब समझ लिया है कि जो बैटलफील्ड है मॉन्स्टर्स की वो जो है बहुत ज़्यादा ही बड़ी है जितना मैं सोच रहा हूँ। कि सुपीरियर सिविलाइजेशन जो है वो प्लैनेट्स को इंटीमेट करने के लिए मार्शल पाथ में हेल्प कर रही है, जिससे वो मॉन्स्टर्स के क्राइसिस से बच सके। कि ये अर्थ जो है सिर्फ एक स्मॉल छोटी सी जगह है पूरी बैटलफील्ड की। कि ये जो एक्लेमिटीज देखी जाए तो बहुत ज़्यादा ही
बड़ी है, कि ये सिर्फ छोटी सी माइक्रोस्कोप में देखा जाए ना छोटी सी चीज है इस फाइट की, कि लूशंग के टेंटिकल्स ने तो सारे मॉन्स्टर खा लिया होता है, हड्डियां नीचे गिर रही होती है। और लूशंग बोलता है कि थैंक्स यू द म्यूटेंट बॉडी, कि ये जो है मेरे लिए मॉन्स्टर को हंट कर रहा है, कि वो फिर से एक और मॉन्स्टर को पकड़ के ले आता है, वहाँ खाने लगता है। वो बोलता है कि हाँ ये जो है मुझे कंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहा है। वो तो ऐसे ही खा रहा होता है और बोलता है कि हाँ ये एनर्जी जो है मुझे रिमूव करने में मदद कर रही है धीरे धीरे, कि ये पावर जो है मेरे चेस्ट में जो है, कि ये पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। कि रैंक 10 के जो बंदे ने हमला करा होता है ना, वही पावर होती है लूशंग की चेस्ट में। वो सोचता है कि यहाँ पर ये जो है इस वजह से भी है कि ये डेप्थ सी है, जिसकी वजह से यहाँ की जो पावर है नेचर की वो बहुत ज़्यादा ही वीक है। फिर भी ये म्यूटेंट सेल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो ही जाएंगे। कि टेंटिकल्स तो बहुत ज़्यादा ही होता है लूशन के, और बोलता है कि बायोलॉजिकली देखा जाए तो ये म्यूटेंट सेल्स जो है ओवरवेलमिंग स्ट्रॉन्ग रखते हैं, विकार कंट्रोलिंग के इनके ये इंटीमेट ड्राइव डिस्ट्रक्टिव कंप्लेंट्स रखते हैं, जिसके साथ ये इधर उधर जा रहे हैं और मॉन्स्टर को पकड़ रहे हैं और मेरे लिए इधर कंज्यूम करने के लिए ला रहे हैं। कि सिर्फ मुझे जो है इन्हें एक तरह से देखा जाए हीलिंग के रूप में यूज़ करना है अभी। कि लूशंग तो वहीं बैठा होता है और बोलता है कि हाँ अब जो है समय आ गया कि हीलिंग तो हो ही रही है, तो मुझे अपने आप को ड्रीम स्पेस में जाके ट्रेन करना होगा। कि लूशंग ने तो अपनी आंखें बंद कर ली होती है, वो ड्रीम स्पेस में चला जाता है। कि अब लूशंग जो है 9th रैंक के तो आराम से हरा देता है, तो अब तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होके ही निकलेगा यहाँ से। जब निकलेगा तो आतंक मचा देगा चारों तरफ। में लूशंग की म्यूटेंट बॉडी तो अपनी जगह पर ही बैठी होती है, कि लूशंग के सारे टेंटिकल जो है इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। और लूशंग की जो म्यूटेंट बॉडी है ना, रेड वाली आइज वो ऑन होती है, कि वो जो है अभी एक्टिव है। लेकिन लूशंग की जो रियल बॉडी है वो कॉन्शियसनेस वो तो ड्रीम स्पेस में होती है। और लूशंग जो है यहाँ पर फाइट कर रहा होता है, कि वो जो है अपनी मेमोरीज को भी कंस्टेंटली रिमूव कर रहा है और उसके साथ साथ जो है अपनी पावर को बढ़ाया जा रहा है। फिर लूशंग बोलता है कि इतने समय में मैंने टोटल 5 7th रैंक के ग्रैंड मास्टर की विल जो है वो अचीव कर ली, और उसके साथ साथ 8 रैंक के ग्रैंड मास्टर जो है उनकी 3 मार्शल आर्ट विल्स को अचीव कर लिया है। कि अब जो है मैंने मास्टर कर लिया है 10 परफेक्ट मार्शल आर्ट्स को। तो उसके साथ साथ मेरे पास 50 डिफरेंट मार्शल आर्ट विल्स है। ये सब मैं जब इन सबको एक साथ इंटीग्रेट करूँगा तो मेरी जो विल पावर है वो 100 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या ये जो है बहुत ज़्यादा ही चांस नहीं हो जाएगा कि मेरी पावर जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी? कि जब मेरी इंजरीज है वो हील हो जाएगी ना, मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ अब नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक को और यहाँ से लीव कर सकता हूँ। कि उसके साथ साथ मैंने चेक करा इन्फॉर्मेशन को रिसोर्सेज लाइब्रेरी में, कि वो एली को बुलाता है और बोलता है कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को निकालो। तो एली आती है और बोलती है ठीक है मास्टर, कि वो निकाल देती है उनकी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन और बोलता है कि मैं जो है बेसिकली कंफर्म कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन को लाइब्रेरी के अंदर की फ्यूचर जो है वर्ल्ड में वो किस तरह से होने वाला है, और उसके साथ साथ जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है ना वो भी रियल है। तो चलो फिर यहाँ पर जो है ग्रेट हेल्प हो जाएगी मेरी इनहेरिटेंस मार्शल आर्ट टेक्निक्स प्रिस्क्रिप्शन और उसके साथ साथ रिसोर्स पॉइंट के लिए। लेकिन जो की होगी अनलॉकिंग का डिपार्चर ट्रेजर वो जो है बहुत ही बड़ी अथॉरिटी के साथ चलती है। कि वो तो देख ही रहा होता है लेकिन एकदम से हैरान हो जाता है कि जाओ जी के देखता है कि नीन हाई द मार्शल सेंट जाओ जी जो है वो वांटेड हो गया और डिसअपेयर हो गया। उसके बाद वो 3 साल बाद लौटा, उसने मार्शल सेंट जाओ जी को मार दिया। कि यहाँ पर जो है दोनों ऊपर नीचे जो है जीताओ मार्शल सेंट जो है उससे तो फाइट हुई थी, तो यहाँ जाओ जी भी होता। तो अब ये नहीं बताया गया कि ये डिफरेंट मार्शल सेंट है, कि उन्होंने जीजाओ को भी जो है मार दिया और उसके साथ साथ मार्शल सेंट टेन जिनियो को भी हरा दिया और मार्शल सेंट लिन जिनियो को भी हरा दिया। कि ऐसा लग रहा है कि जाओ जी जो है अभी मारा नहीं गया है। चलो कोई बात नहीं कि वो अभी नहीं मारा गया लेकिन बाद में तो मार दिया जाएगा। कि ली शेंग तो अपनी डिटेल्स देख रहा होता है कि लू शेंग 9th रैंक पर पहुंच जाता है, वो भी 25 की एज में, और उसके साथ साथ वो मार्शल आर्ट सेंट जो है उसका 10 परफेक्ट मार्शल आर्ट्स में नाम आता है। और वो जो है बहुत ज़्यादा यंगेस्ट था, हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट पर्सन था मार्शल आर्ट्स में, जिसने ग्लोबल मार्शल आर्ट टेस्ट को पास करा और इनविंसिबल बन गया। और उसके बाद एज ऑफ 30 की उसने जो है सेंगवा हॉल को फाउंडेड करा और पूरे मार्शल आर्ट को वर्ल्ड ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया ह्यूमंस की मार्शल आर्ट्स में सिविलाइजेशन में। कि उसके जो अंदर थे ना 10 सेंट्स काम करते थे, फिर वो प्रीवियसली कहलाया जाने लगा
द स्ट्रोंगेस्ट पर्सन, वो भी अर्थ के नीचे, कि उसकी अचीवमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा हायर हो गई थी। कैसा हो सकता है कि मैंने जो है टाइटल भी मिल गया है। चलो तो फिर और पढ़ता है कि उसने ब्रेक थ्रू कर दिया लेवल 10 पे, वो भी 100 की एज में, कि वो फर्स्ट लेवल 10 का वॉरियर बना था हिस्ट्री का मार्शल आर्ट्स में, कि उसने ओपन करा था टाइटल ऑफ लेवल 10 फ्यूचर जनरेशन का, कि टाइटल का जो नाम होता है ना मार्शल एंसेस्टर होता है। और फिर बताया जाता है कि वो जो है 2 साल बाद डिसअपेयर हो गया, कि उसने जो है लीड करने के लिए जनरेशन की मास्टर एंसेस्टर लूसेंग, वो जो है लेफ्ट हो गए, कि ब्लू स्टार की तरह अर्थ से लेफ्ट हो गए और दूसरे स्टार स्काई की तरफ चले गए। लूशंग बोलता है क्या मार्शल एंसेस्टर, कि मैं जो है मार्शल एंसेस्टर कहलाए जाने लगा, कि ये मार्शल एंसेस्टर होता क्या है। ये जो है एक तरह से देखा है सेंट कॉन्ग जो है वो प्रीवियस लाइफ में वो उनकी तरह लग रहा है, कि ये जो है बहुत ज़्यादा ही हायर होता है गॉड्स के मुकाबले। चलो तो कोई बात नहीं, मैंने जो है इतनी कम एज में इतना तो अचीव कर लिया। लेकिन बोलता है एकदम से हैरान होता है कि रुको कुछ तो गलत है, कि जाओ जी ने जो तालिस्मान यूज़ करा होता है ना उसके बारे में सोच रहा होता है, और बोलता है कि हाँ जाओ जी ने जो है लाइफ सेविंग तालिस्मान यूज़ करा था, वो भी लेवल 10 के वॉरियर का, कि वो लेवल 10 जो है वो पाथ अभी भी एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में। तो इस तरह से कैसे हो सकता है कि मैंने भी लेवल 10 के पाथ को ओपन कर लिया, कि ये कुछ अलग लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि जो बिग डाटा है ना वो यहाँ पर कलेक्ट नहीं हुआ है, कि इन्फॉर्मेशन अधूरी है। तो फिर ये जो है बहुत ही बड़ी गैप हो सकता है, ये जो है फ्यूचर का प्रेडिक्शन हो सकता है। और एली से पूछता है कि क्या टॉप जो पिरामिड है इस वर्ल्ड के, वहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट्स दबे हुए हैं, कि मुझे जो है मार्शल एंसेस्टर कहलाए जाने लगा, फिर भी मेरी अथॉरिटी जो है हाई होनी चाहिए। कि आई को बोलता है कि चेक करो मेरी अथॉरिटी, चेक करती है कि कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन 10 स्टार तक पहुंच जाता है। लूशंग बोलता है क्या, कि पहले तो ये लेवल 7 तक ही था, फिर अब जो है ये 3 से बढ़कर 10 तक पहुंच गए हैं, कि अब तो देखा जाए पास्ट के एक्सपीरियंस के मुकाबले में लेवल 7 की अथॉरिटी ही ओपन कर पाता था, लेकिन अब ये 7 से 10 तक चली गई है, तो फिर मैं अब लेवल 7 से लेकर 11 जो है ना रैंक वहाँ तक प्रमोट हो गया हूँ। तो मैं 9 से लेकर 11 तक की जो सारे हैं ना उन्हें ओपन करके डिटेल्स देखूंगा। फिर एली को बोलता है कि सारी डिटेल्स दिखाओ लेवल 9 से और 11 तक की, तो वो निकालने लगती है, स्किल्स भी दिखाती है। तो लूशंग तो देख रहा होता है और बोलता है कि हाँ स्किल स्क्रॉल आ जाते हैं बहुत सारे। फिर जो है वो ऐसे देख रहा होता है कि 5 चैप्टर्स होते हैं, वो और एडवांस के चैप्टर्स भी जोड़ दिए जाते हैं, कि लास्ट 4 चैप्टर वो तो उसने पढ़ लिए होते हैं, और कुछ न्यू भी होता है, कि क्रिएटर्स ऑफ न्यू टेक्निक 5 सीजन बॉक्सिंग। ये जो है वांग हाई जो रैंक 12 के होता है ना उन्हीं की होती है सीजन बॉक्सिंग की, वांग हाई ने ही डिस्कवर करी होती है। तो वो उसके बारे में बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम में बोला जाता है कि जब पहले के समय में 5 सीजन्स थे, कि बीच में हेवेंस और अर्थ के, कि एक तो स्प्रिंग समर ऑटम और विंटर था, उसके अलावा एक और सीजन था, कि जब 5वां सीजन आता ना तो 10 सन्स जो है स्काई अंदर अपीयर होते हैं, लाइट जो है हीट में बदल जाती है, माउंटेन्स पिघल कर रिवर्स अर्थ गायब हो जाते हैं, कि सब लिविंग थिंग्स जो है वो मारी जाती हीट्स, और ये वो जो वर्ल्ड है फर्नेस के रूप में बदल जाता है। लूशंग तो हैरान हो जाता है और बोलता है क्या इसे कहा जाता है 5 सीजन बॉक्सिंग, की ये जो है यूज़ करी जा सकती है एंशिएंट टाइम्स में रिक्रिएट करने के लिए टेरिफाइंग सीन जो सन का था, कि वो जो है सेम हो सकता है कि मैग्निफिशियंट मैजेस्टिक बॉक्सिंग टेक्निक। ये तो बहुत ही बढ़िया है, कि ऐसा लग रहा है कि किसी का नाम लेता है कि सेंगाई ग्रैंड मास्टर लेवल बॉक्सिंग टेक्निक जो है ना वो भी 10 सन्स कहलाई जा सकती है, कि वो जो ओरिजिनली इस तरह से ही है, कि वांग हाई जो बॉक्सिंग टेक्निक है, कि वो जो वांग हाई तो लेवल 12 के रैंक के होते हैं। तो वो बोलता है कि और चलो और दूसरों को देखता है, तो वो एक को देखता है कि इनर यूनिवर्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। लूशंग तो बहुत ज़्यादा ही बोर सा हो जाता है कि व्हाट द हेल इज देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है, फाउंडर ऑफ टेक्निक यांग जी जो होता है, कि ये जो है इस टेक्निक में कहना क्या चाह रहे हैं और इनका मतलब क्या है मार्शल आर्ट से। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंगो की जो डिक्शनरी है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा ही सिर दर्द दे देगी। तो वो तो बोलता है कि मैं जो है इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ, कि टेक्निक्स जो है वो इनर यूनिवर्स की है जो कनेक्शन करती है आउटर यूनिवर्स को और इनर यूनिवर्स को, कि फिर जो है कंस्ट्रक्ट करेगी। और इसके साथ साथ ये जो है पॉसिबल थ्योरीज भी हैं कि ये जो है सिर्फ पेपर है। तो चलो ये जो है टेक्निक के रूप में कंसिडर कर सकती है, कि ये जो है लेवल होती है की का, कि लेवल 9 से लेवल 11 से 11 12 तक जो है प्रोसेस जो है वो है। तो फिर मैं जो है अभी लेवल 8 पे ही हूँ ना, चलो फिर मैं जो है इन्हें अभी नहीं समझ पा रहा हूँ, कि इन्हें भूल जाओ, मैं इन्हें बाद में देखूंगा। वो तो साइड में रख देता है और बोलता है कि चलो फिर
पहले 5 सीजन बॉक्सिंग की तरफ देखते हो तो ऐसे ही पढ़ने लगता है कि बात करी जाए कि अगर ये अचीव कर ली जाए ना इनर यूनिवर्स के, तो फिर बेस्ट किलर जो होगा ना हिस्ट्री का वो बन जाएंगे। कि बॉक्सिंग टेक्निक जो है वो आपको एक अलग स्टेज पे ले जाएगी कि मार्शल आर्ट जो है ब्रूटल नहीं माना जाता, फिर भी यूनिवर्स में ये एक तरह से एक ही स्विंग में बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल रूप से मार सकता है। कि मैंने पहले ही रीच कर लिया है लेजेंडरी 5th रियलम पे। 11th लेवल की बॉक्सिंग टेक्निक किसे पता कि मैं कितनी ज़्यादा पावर अनलिस्ट कर सकता हूँ। तो लूशंग बोलता है कि चलो फिर मैं फ्यूचर में जो है शायद डिफीट कर सकता हूँ मार्शल सेंट को, वो भी एक ही पंच में, और शायद मैं चैलेंज कर सकता हूँ एक लेवल 10 के वॉरियर को। फिर वो अपने पावर को जो है एक तरह से हाथ लगाता शरीर पे और बोलता कि लेवल 10 का वॉरियर की जिसने मुझे हट करा था, फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं तुम्हें जरूर जान से मार दूंगा। कि लूशंग यहाँ है ना ड्रीम स्पेस में, तो अभी तो पूरा ठीक है, बाहर की तरफ अभी ठीक नहीं होता। फिर एली को बोलता है कि कंटेंट फायर प्रोजेक्शंस को निकालो कि मुझे जो है उसकी डिटेल्स देखना है। तो एली बोलते हैं कि आपके पास सफिशिएंट परमिशन नहीं है ये फायर कंटेंट को देखने के लिए। लूशंग बोलता है कि अभी भी ये वर्क नहीं करा, कि मुझे ये इंतज़ार करना होगा जब मेरी अथॉरिटी अपग्रेड हो जाएगी लेवल 11 से ऊपर तक, 12 तक, कि ऑल सीक्रेट जो है ड्रीम स्पेस के जब ही खुलेंगे। चलो तो फिर कोई नहीं, कि अभी जो है मेरा इम्पोर्टेंट गोल है लेवल 8 से लेवल 9 तक जाने के लिए। चलो मुझे देखने दो कि लेवल 9 का जो रोड है ना वो किस तरह से पार करा जाता है। एली को बोलता है कि चलो डिटेल्स दिखा। वो देखने लगता है कि 3 एलिमेंट जो है एसेंस के, एनर्जी स्पिरिट जो है कंप्लीट इंक्रीडिएट हो जाती है फर्नेश के रूप में, और वो कम्युनेट करती है हेवंस और अर्थ के। और उसके साथ साथ जो ग्रेट थ्रेड होता है ना हेवंस का और अर्थ का, वो जो है ऑन मार्शल आर्ट्स इम्प्रिंट कंस्ट्रक्ट कर देता है मार्शल आर्ट्स धर्मा। यानी कि ये जो वही चीज होती है धर्मा की, जो जाओ जी होते हैं जब लूशंग से लड़ रहे होते हैं उन्होंने बहुत बड़ा स्टैचू बनाया होता है कि इस पॉइंट में जो गैप होता है ना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का, वो जो है बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। कि बात करी जाए धर्मा के रूप में, कि धर्मा जो है इमेजिनेशन होती है, कि वो बहुत बड़ी इमेजिनेशन जो होती है ना इमेज सी बना देता है। कि जो 1000 मीटर्स के नीचे होगा ना वो लो ग्रेड का होगा, और जो 1000 मीटर या 5000 मीटर के नीचे होगा वो मीडियम का होगा, और जो 5000 से मीटर से हाई होगा ना वो हाई ग्रेड का होगा। लूजंग तो सोचता है कि हाँ जाओ जी ने जो है वो धर्मा दिखाया था ना वो 500 मीटर से भी कम की थी, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो है लोवेस्ट से भी लोवेस्ट है, कि उसे पुअर मार्शल सेंट कहलाए जाना सही है। और देख रहे हो जाओ जी इतना कमजोर है, फिर उसे जो है सबसे ताकतवर माना जाता है ड्रैगन नेशन में, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है हर चीज़ में। फिर वो बोलता है कि हाँ वो जो बंदा है ना वो सिर्फ अपने सपोर्ट पर टिका है जो उसे दूसरे वर्ल्ड से मिल रहा है। तो फिर मार्शल आर्ट्स जो धर्म है ना उसकी फेज है नेचुरल ब्रीदिंग मेथड, क्रिस्टल विजुअलाइजेशन मेथड, की वो जो है सक्सेसफुली कंडेंस करा जा सकता है। फिर टॉप लेवल की सुपर क्वालिटी प्रोडक्ट्स है कि मैंने जो है पोजेस करता हूँ बहुत सारी स्किल्स और मार्शल आर्ट्स, अगर मैं कॉम्बाइन कर दूंगा ना सारी सुपर क्वालिटी स्किल्स को और इंटीग्रेट कर दूंगा उन्हें एक साथ, तो मैं जो है परफेक्टली 10 परफेक्ट मार्शल आर्ट्स को एक साथ कंडेंस करके, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा धर्मा जो है वो किस तरह से बोन होगा और उसकी इमेज क्या होगी। क्या वो जो है सुपर सुपर प्रोडक्ट हो सकता है, कि मैं इस तरह से अभी नहीं सोच सकता, कि ज़्यादा सोचना बेकार होगा, कि मेरा माइंड जो है ख़राब हो जाएगा, कि फ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और मुझे आइडिया भी नहीं है, कि मुझे और जल्दी भी नहीं है कि मैं जो है इसे अपनी स्पिरिट्स को, एनर्जी को और सोल्स को धीरे धीरे मर्ज करूँगा, कि ये तीनों चीज़ें ही मर्ज होके धर्मा का जो इंटीमेशन होगा और उसे डेवलप करा जाएगा, ऐसे ही होता है। फिर लूशंग तो उसे किताब को बंद कर देता है और बोलता है कि हाँ बेशक मेरे पास इनहेरिटेंस है 5 सीजन बॉक्सिंग की, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है, और उसके साथ साथ मेरे पास इमोटल सेल्स है, कि बेशक ये कोई बात नहीं कि मैं जो हूँ पीक पे लेवल 8 की स्टक ही जाऊँ बहुत ज़्यादा ही समय के लिए, लेकिन फिर भी मैं जो है मार्शल सेंट को एक चिकन की तरह आराम से मार सकता हूँ। कि लूशंग ये बात तो सही कह रहा है कि जब लूशंग ने जाओजी को ऐसे ही मार दिया 8th रैंक में, और अब तो लूशंग ने जो है 5 सीजन बॉक्सिंग को भी सीख लिया है, और इमोर्टल सेल्स भी है लूशंग की अब धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे, कि ड्रीम स्पेस के बाहर तो लूशंग की पावर जो है बढ़ ही रही है, और उसके अंदर जो है 10th रैंक की जो अटैक है वो भी अब कंडेंस ही हो रहा है धीरे धीरे। फिर लूशंग तो बाहर ही निकलेगा और आतंक मचाएगा, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि क्या होगा। थैंक यू सो मच।